देश भर में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से युवाओं को संबोधित किया और युवाओं को आगे बढ़ने के मंत्र दिए हैं। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को संबोधित किया और उनसे संवाद करके उज्जवल भविष्य की बधाई दी है। कलाकार कर रहे हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आज के दिन पूरा भारत इसे युवा दिवस के रूप में मनाता है। क्या कुछ स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श हैं जिन पर युवाओं को चलना चाहिए और कई लोग चल भी रहे हैं और भारत एक आदर्श के रूप में स्वामी विवेकानंद को मानता है, पूजता है, उन्हें समझता है। हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता एक युवा अमितोष पारेख हमारे साथ मौजूद हैं। अमितोष जी, आज विवेकानंद जी की भी जयंती और युवा दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो युवा देश की युवाओं को युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब मैंने कहा युवा देश और युवा दिवस, तो ऐसा नहीं कि पहली बार युवा दिवस आ रहा है। ये देश आज युवाओं की महत्वता समझ रहा है और इसलिए प्रधानमंत्री ने युवाओं पे जोर देकर आज ये कहा है कि युवा देश और युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा इस देश में प्राथमिकता है। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अपनी युवा के अंदर में जो भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, भारत भूमि के लिए जो कर सकते हैं, मातृशक्ति के लिए जो कर सकते हैं, मातृभूमि के लिए कर सकते हैं, हर युवाओं को अपने अपनी फील्ड में करना चाहिए, विचार के लिए लड़ना चाहिए। और इसीलिए युवा देश आगे बढ़ेगा जब युवा अपनी महत्वता समझेंगे। बिल्कुल अमितोष जी, एक सबसे बड़ी बात है, स्वामी विवेकानंद जी को आज याद किया जा रहा है। कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी को मान सकते हैं कि वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र प्रथम की बात कही थी। बिल्कुल नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्र प्रथम की बात कही थी और उन्होंने विश्व जाके पूरे विश्व भर में घूम के इस भारत का मान बढ़ाया, अपने माथे पे केसरिया साफा पहन के भारत का मान बढ़ाया। और आज ये हमारी भी जिम्मेदारी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस देश का युवा जब अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएगा तब इस देश का भविष्य उज्ज्वलता की ओर बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आज इस देश का युवा अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। उसके कण कण में, उसके रग रग में, उसके नस नस में विचार है देश की उन्नति का, देश के भविष्य का। और इसलिए युवा जो है अपने भविष्य को समझते हुए वर्तमान में वो मेहनत कर रहा है जो देश को उन्नति की ओर लेके जा रहा है। एक आखिरी सवाल ये है कि पिछले 4.5-5 साल में कांग्रेस के शासनकाल में कहीं ना कहीं युवाओं के साथ, युवाओं की उम्मीदों के साथ, युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात हुआ। वर्तमान भजनलाल जी की सरकार से युवाओं को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। हालांकि भजनलाल सरकार ने तुरंत, हम कह सकते हैं, तेज़ी दिखाते हुए पेपर लीक जो पिछली सरकार में बड़ा मुद्दा था उस पर कार्रवाई करते हुए 10 जनों को गिरफ्तार भी कर लिया है और आगे भी इस पर कार्रवाई जारी है। क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार से? देखिए, सुशासन दिवस भी बनाया जा रहा है, सुशासन काल भी हम इसे कहेंगे। और सुशासन काल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार राजस्थान में बनी है, युवाओं को एक राहत की सांस आई है। जिन युवाओं के पेपर लंबे लंबे चल के आने के बाद भी लीक हो गए और राज्य सरकार ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली और बल्कि अपनी जिम्मेदारी न लेने के बजाय दूसरी सरकारों के उदाहरण देने लगे, इससे बड़ी युवाओं की अवहेलना क्या होगी और उल्लासना क्या होगी। आज युवा सुशासित है, युवा सशक्त है और युवा अपने आप को एक सिक्योर महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस तरह से सरकार ने आते ही सबसे पहला कदम युवाओं के लिए करा, बेरोजगारी के लिए करा और ये दिखाया कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं, इसलिए आज युवा भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदों की ओर देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी कण कण में, दिन दिन और प्रत्येक दिन में युवाओं के लिए तत्पर है। ये थे मेरे साथ अमितोष पारेख। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज के दिन, युवा दिवस के दिन, कहीं ना कहीं जो राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश भर का जो युवा है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के इस अवसर पर कहीं ना कहीं उनके उन विचारों को, उनके शब्दों को आत्मसात कर रहा है। और वर्तमान भाजपा सरकार की अगर हम बात करें तो अमितोष का साफ तौर पर यह कहना है कि युवाओं के साथ जो पिछले सरकार में जो कुठाराघात हुआ, वर्तमान सरकार उस कुठाराघात को सही करने में अपने कदम उठा चुकी है और आने वाले समय में युवाओं के साथ न्याय होगा। युवाओं के सपने कैसे सरकार हों, इस और भी ये वर्तमान सरकार ज़रूर काम करेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।